हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ कॉमन डेब्ट ट्रैप्स के बारे में जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। ये ट्रैप्स आपके फाइनेंशियल हेल्थ को ख़राब कर सकती है अगर आप इन्हें समझने में और अवॉइड करने की कोशिश नहीं करते। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से डेब्ट ट्रैप्स से डिटेल में समझेंगे उनके बारे में और देखेंगे कि इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना वगैरह चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला जो डेब्ट ट्रैप है वो है हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड्स। इनका इंटरेस्ट रेट 20% से भी ज़्यादा हो सकता है और अगर आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते हैं तो आप डेब्ट साइकिल में फंस सकते हैं। आजकल हम सबको कन्वीनियंस चाहिए और क्रेडिट कार्ड इसमें हेल्प करते हैं, लेकिन इनका गलत यूज़ फाइनेंशियल बर्डन बना सकता है। तो इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड्स में आप जितना ज़्यादा बैलेंस कैरी करते हैं उतना ही ज़्यादा आप इंटरेस्ट पे करते हैं। अगर आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते हैं तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट रिड्यूस होने में बहुत टाइम लगता है और आप ज़्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि क्रेडिट स्कोर भी इससे अफेक्ट होता है। अगर आप हाई बैलेंसेस कैरी करते हैं, ज़्यादा यूटिलाइजेशन रेशियो आपके क्रेडिट स्कोर को लोअर कर सकता है। यहाँ पे 2 तरीके दिए गए हैं जिसकी मदद से आप इस डेब्ट ट्रैप को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे जो पहला तरीका है वो ये है कि हर महीने बैलेंस को पूरा चुकाइए। अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि लोअर इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड को यूज़ करें या बैलेंस ट्रांसफ़र ऑप्शन ढूंढे। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफ़र ऑफर मिलती है 0% APR के साथ लिमिटेड टाइम के लिए। तो यहाँ पे सेकंड डेब्ट ट्रैप है यहाँ पे पेडे लोन्स। पेडे लोन्स एक क्विक फिक्स लग सकती है, लेकिन इनका APR 400% से भी ज़्यादा हो सकता है। ये आपको एक डेंजरस बोरिंग साइकिल में डाल सकती है। पेडे लोन्स को शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं जो आपको नेक्स्ट पेचेक से रिपे करने होते हैं, लेकिन इनका हाई इंटरेस्ट रेट आपके डेब्ट को क्विकली बढ़ा सकता है। पेडे लोन्स को लेने का एक क्विक प्रोसेस होता है, लेकिन हाई फीस और शॉर्ट रिपेमेंट टर्म्स के साथ आते हैं। अगर आप टाइमली रिपे नहीं कर पाते तो आपको एक्सटेंशन फीस और ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से पेडे लोन साइकिल एक डेब्ट ट्रैप बन सकती है। बोरोवर एक लोन रिपे करने के लिए दूसरा लोन देता है और ये साइकिल कंटिन्यू होती है। इसको अवॉइड करने के लिए आपको यहाँ पे 2 तरीके दिए गए हैं। तो सबसे जो पहला तरीका है वो ये है कि इमरजेंसी फंड बनाए अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए। अगर आपके पास सेविंग्स है तो आपको हायर इंटरेस्ट लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा जो तरीका वो ये है कि बैंक्स या क्रेडिट यूनियन से पर्सनल लोन्स के ऑप्शन एक्सप्लोर करें। ये लोन्स लोअर इंटरेस्ट रेट्स के साथ आते हैं और रिपेमेंट टर्म्स भी फ्लेक्सिबल होते हैं। तीसरा जो डेब्ट ट्रैप है वो है इग्नोरिंग स्टूडेंट लोन रिपेमेंट ऑप्शन। स्टूडेंट लोन्स को इग्नोर करना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो वेज गार्निशमेंट और क्रेडिट स्कोर डैमेज हो सकता है। स्टूडेंट लोन रिपेमेंट ऑप्शंस को समझना और उनके यूज करना बहुत ही जरूरी है। स्टूडेंट लोन के रिपेमेंट ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, जैसे इनकम ड्रिवन स्टैंडर्ड रिपेमेंट प्लान्स और एक्सटेंडेड रिपेमेंट प्लान्स। इनकम ड्रिवन रिपेमेंट प्लान्स में आपके मंथली पेमेंट्स आपके इनकम के अकॉर्डिंग एडजस्ट होते हैं और डिफॉल्ट होने पर सर्वर कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, जैसे कि वेज गार्निशमेंट, टैक्स रिफंड, ऑफसेट्स और लॉन्ग टर्म क्रेडिट डैमेज को अवॉइड करने के लिए आप कुछ तरीके दिए गए, जैसे कि अपने इनकम के हिसाब से सही रिपेमेंट प्लान चूज करें। इनकम ड्रिवन रिपेमेंट प्लान्स लो मंथली पेमेंट्स ऑफर करते हैं जो आपको बजट में फिट होते हैं। दूसरा जो तरीका वो ये है कि कंसोलिडेशन या रिफाइनेंसिंग कंसीडर करें मंथली रिपेमेंट्स को कम करने के लिए। कंसोलिडेशन एक सिंगल लोन में मल्टीपल फेडरल लोन्स को कंबाइन करता है और रिफाइनेंसिंग से आपके लोन्स लोअर इंटरेस्ट रेट पे न्यू लोन में कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके बाद जो डेब्ट ट्रैप है वो है कार टाइटल लोन्स। कार टाइटल लोन्स में आपकी कार कोलैटरल होती है और अगर आप रिपे नहीं कर पाते तो आप अपनी कार खो सकते हैं। ये लोन शॉर्ट टर्म में होते हैं लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट के साथ आते हैं, जैसे कि कार टाइटल लोन जनरली 25% से 50% ऑफ द कार्स वैल्यू के बराबर होते हैं, लेकिन इनका इंटरेस्ट रेट 300% APR तक हो सकता है। अगर आप टाइमली रिपे नहीं कर पाते तो आपकी कार रिपोजेस हो सकती है। उसके बाद आता है कार टाइटल लोन्स लेंडर एग्रेसिव कलेक्शन प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं जो बोरोवर के लिए स्ट्रेसफुल हो सकती है। इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे तरीके दिए गए। जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि ट्रेडिशनल लेंडर्स यूज़ करें या कम्युनिटी रिसोर्सेज से फाइनेंशियल असिस्टेंट ले। बैंक्स और क्रेडिट्स यूनियन लोअर इंटरेस्ट रेट पे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स ऑफर करते हैं। और जो नेक्स्ट जो तरीका है वो ये है कि इमरजेंसी एक्सपेंसेस के लिए सेव अप करें ताकि ऐसे लोन्स ना लेने पड़े। रेगुलर सेविंग्स प्लान बनाए जो आपके इमरजेंसीज में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो डेब्ट ट्रैप है वो है ओवर रिलाइंग ऑन होम इक्विटी लोन्स। होम इक्विटी लोन्स बेनिफिशियल हो सकते हैं लेकिन ओवर रिलाइंग रिस्क हो सकता है अगर आप रिपे नहीं कर पाते तो। ये लोन्स आपके होम इक्विटी को कोलैटरल के रूप में यूज़ करते हैं। इसमें अगर डिटेल में समझे तो होम इक्विटी लोन्स और होम इक्विटी लाइंस ऑफ क्रेडिट HELOCs दोनों की ऑप्शंस अवेलेबल है। ये जनरली लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे आते हैं क्योंकि ये सिक्योर्ड लोन होते हैं और अगर आप होम इक्विटी लोन रिपे नहीं कर पाते तो आप अपना घर खो सकते हैं। ये लोन्स फाइनेंशियल डिसिप्लिन और प्लानिंग डिमांड करते हैं। इसके बाद आता है इसको अवॉइड कैसे करें। तो सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि
होम इक्विटी सिर्फ सिग्निफिकेंट और नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करें, जैसे होम रिपेयर्स या एजुकेशंस। लग्जरी आइटम्स या वैकेशंस के लिए होम इक्विटी यूज़ ना करें। और जो सेकंड जो तरीका है इसको अवॉइड करने का, वो ये है कि इमरजेंसी फंड रखें ताकि आप होम इक्विटी का यूज़ ना करना पड़े। रेगुलर सेविंग्स प्लान मेंटेन करें जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को कवर करे। उसके बाद जो डेब्ट ट्रैप है वो है कोसाइनिंग लोन्स। कोसाइनिंग लोन्स रिस्की हो सकता है अगर प्राइमरली बोरोइंग डिफॉल्ट कर जाए, आपको लोन की पेमेंट करनी पड़ सकती है। कोसाइनिंग एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कमिटमेंट है जो आपके क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट कर सकती है। इसको डिटेल में समझे तो कोसाइनर लीगली रिस्पॉन्सिबल होता है लोन रीपे करने के लिए अगर प्राइमरी बोरोवर डिफॉल्ट कर जाए। ये आपके क्रेडिट रिपोर्ट पर भी रिफ्लेक्ट होता है और आपकी बोरोविंग कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। उसके बाद आता है अगर बोरोवर टाइमली रिपेमेंट नहीं करता तो आपके क्रेडिट स्कोर पर निगेटिव इंपैक्ट हो सकता है और आपका डेब्ट टू इनकम रेशियो बढ़ सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए सिर्फ टैप कोसाइन करें जब आप लोन्स पेमेंट ले सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिपेमेंट कैपेबिलिटी को एक्सेस करें बिफोर कोसाइनिंग। उसके बाद जो तरीका है वो है बोरोवर को दूसरे वेज से हेल्प करने की कोशिश करें, जैसे गिफ्टिंग मनी, अल्टरनेटिव ऑप्शंस कंसीडर करें जो आपको फाइनेंशियल बर्डन से बचा सकते हैं। जो नेक्स्ट ट्रैप है वो है नॉट हैविंग अ बजट। बजट के बिना ओवर स्पेंड करना और डेप्ट एक्यूमुलेट करना ईजी हो सकता है। बजटिंग के से आप अपने इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इसको डिटेल में समझे तो बजटिंग फाइनेंशियल प्लानिंग का एक एसेंशियल पार्ट है। ये आपको स्पेंडिंग कंट्रोल करने, सेविंग्स प्लान बनाने और डेप्ट रीपे करने के लिए मदद करता है। और अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप इम्पल्सिव परचेस कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए मंथली बजट बनाएं और उससे स्टिक करें। इनकम और एक्सपेंसेस को एक्यूरेटली ट्रैक करें और अननेसेसरी स्पेंडिंग को अवॉइड करें। जो सेकंड जो तरीका है वो है कि बजटिंग टूल्स या एप्स यूज़ करें स्पेंडिंग मॉनिटर करने के लिए। ये टूल्स आपको रियल टाइम स्पेंडिंग इंसाइट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट टिप्स देते रहेंगी। नेक्स्ट जो डेब्ट ट्रैप है वो है फॉलिंग फॉर अ डेब्ट रिलीफ स्कैम्स। डेब्ट रिलीफ स्कैम्स बहुत डेंजरस हो सकते हैं। ये क्विक फिक्सेस प्रॉमिस करते हैं लेकिन आपको और ज़्यादा डेब्ट में डाल सकते हैं। डेब्ट रिलीफ स्कैम से बचना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसको डिटेल में समझे तो डेब्ट रिलीफ स्कैम्स जनरली अपफ्रंट पेमेंट्स डिमांड करते हैं और अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस करते हैं, जैसे इंस्टेंट डेब्ट एलिमिनेशन या स्कैम्स आपको फाइनेंशियल ट्रबल में डाल सकते हैं। जेन्युइन डेब्ट रिलीफ सर्विसेज रजिस्टर्ड और एग्रीगेटेड होते हैं। स्कैम कंपनीज आपके पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को मिसयूज कर सकते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए डेब्ट रिलीज कंपनी को रिसर्च और वेरीफाई करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। आप इसको चेक करने के लिए कंपनी प्रोटेक्शन एजेंसीज और बेटर बिजनेस ब्यूरो BBB से कंपनी के रेपुटेशन और रिव्यू चेक कर सकते हैं। रेप्यूटेबल क्रेडिट काउंसलिंग एजेंसी से कंसल्ट करें असिस्टेंट के लिए। क्रेडिट काउंसलर आपको जेन्युइनली डेब्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं। उसके बाद जो डेब्ट ट्रैप है वो है यूजिंग डेब्ट फॉर नॉन एसेंशियल परचेसेस। नॉन एसेंशियल परचेसेस के लिए डेब्ट यूज़ करना, जैसे वैकेशंस या लग्जरी आइटम्स, डेब्ट एक्यूमुलेशन का रीजन बन सकता है। ये परचेसेस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बर्डन कर सकते हैं। इसको भी अगर डिटेल में समझे तो क्रेडिट कार्ड्स और पर्सनल लोन से लग्जरी आइटम परचेस करना आपको अननेसेसरी डेब्ट में डाल सकते हैं। हाई इंटरेस्ट रेट्स और एक्सटेंडेड रीपेमेंट टर्म्स आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को अफेक्ट करता है। नॉन एसेंशियल परचेसेस के लिए डेब्ट यूज़ करना आपकी सेविंग्स और फाइनेंशियल गोल्स के लिए डिले कर सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जो है नॉन एसेंशियल परचेसेस के लिए सेव करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्रेडिट कार्ड। रेगुलर सेविंग्स प्लान बनाए जो आपको लग्जरी परचेस के लिए फंड प्रोवाइड करे। उसके बाद जो तरीका है वो है लग्जरी परचेस से पहले डेब्ट पे ऑफ करें। एग्जिस्टिंग डेब्ट को रीपे करने के बाद ही न्यू परचेस के बारे में सोचे। तो यहाँ पे फाइनल जो डेब्ट ट्रैप है वो है इग्नोरिंग मेडिकल बिल्स। मेडिकल बिल्स को इग्नोर करना क्विकली पाइल अप कर सकता है और हाई इंटरेस्ट रेट्स के साथ आता है। मेडिकल बिल्स टाइमली पे करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसका डिटेल में समझे तो मेडिकल बिल्स को टाइमली पे नहीं करने से ये कलेक्शन में जा सकते हैं जो आपके क्रेडिट स्कोर्स को डैमेज कर सकते हैं। कलेक्शन एजेंसीज आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस के लिए हाई इंटरेस्ट और फीस चार्ज करते हैं। मेडिकल बिल्स रिव्यू करना और पेमेंट्स प्लान नेगोशिएट करना फाइनेंशियल स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए मेडिकल बिल्स को रिव्यू करें एरर्स के लिए और प्रोवाइडर्स से नेगोशिएट करें पेमेंट प्लान्स के लिए। करेक्ट बिलिंग इन्फॉर्मेशन और इंश्योरेंस क्लेम्स को वेरीफाई करें। उसके बाद जो तरीका है वो है मेडिकल इमरजेंसीज के लिए फंड सेट असाइड करें और फाइनेंशियल इंश्योरेंस ऑप्शन कंसिडर करें। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करता है। इन सब डेब्ट ट्रैप्स को अवॉइड करना आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने में मदद करेगा और आपका फ्यूचर सिक्योर बनाएगा। इन्फॉर्म डिसीजंस ले और अपने फाइनेंसेस को वाइजली मैनेज करें। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट भी कर देना। अगर आपको कुछ पर्सनली मेरे से पूछना, बात करनी हो तो आप मुझे x.com भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।